वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, पर सबसे ज्यादा दिक्कत आपको इसी तरह के क्वेश्चंस में होती है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस में ये समझ नहीं आता है कि आपको आखिर क्या दिया गया है और आपको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर हमको एक वर्ग दिया गया है, तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। अब आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश यानी कि समकोण का होता है। ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इस वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसके विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण होगा AC और दूसरा होगा आपका BD। ठीक है ना, हमें यह सिद्ध करना है कि ये इसके जो विकर्ण है AC और BD ये बराबर होते हैं। दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करना है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब इस बिंदु को अगर हम O मान लें तो यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है AC और BD ये समद्विभाजित करते हैं। मतलब OA बराबर OC ये इसके बराबर है और OB OD के बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां पर ये जो चारों यहां पर कोण बनेंगे ये 90 अंश के बनना चाहिए, ये भी हमसे कहा गया है। ये तीनों चीजें हमें सिद्ध करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है और ये सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण हैं वो पहली चीज बराबर होते हैं, दूसरा एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम वो सब लिख लेंगे। यहां पर दिया है ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC व BD हैं, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है हम वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं सिद्ध करना है यहां पर हमें तीन चीजें सिद्ध करना है कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि जो विकर्ण AC है वो बराबर है विकर्ण BD के, पहली चीज। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC व OB बराबर OD। तीसरी चीज है कि ये जो विकर्ण है ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो चारों कोण बनेंगे ये हमारे 90 अंश के होंगे। तो इनको अगर हम नाम दे देते हैं एक, इस कोण को नाम दे दिया 2, इसको 3 और इसको 4, तो हम यहां लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें 90 अंश के सिद्ध करना है। तो हम यहां पर अब पहली कंडीशन को सिद्ध करते हैं, AC बराबर BD। तो अब हम यहां पर लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए पहली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे दो त्रिभुज लेना है जहां पर AC और BD दोनों ही आ जाएं, क्योंकि हमें AC और BD को बराबर सिद्ध करना है। तो हम यहां पर देखेंगे ऐसे दो त्रिभुज जहां पर AC और BD दोनों ही आ जाएं। तो देखिए अगर हम मान लीजिए ये त्रिभुज ले लेते हैं AC
बी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसमें ए सी आ जाएगा और हम ये ले लेते हैं बी डी, ये बी डी ए, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें हमारा बी डी आ जाएगा और हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। ये वाला एक त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखा देंगे और इस तरह से फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर हमने यहां पर लिया त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज बी डी ए। अब इनमें हम देखेंगे कि कोई भी तीन चीजें बराबर हो, उनको हम दिखा देंगे। तो यहां पर देखिए, इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले एडी भुजा बीसी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम पहली चीज लिख देंगे कि एडी बराबर बीसी। यहां कारण में लिख देंगे वर्ग की भुजाएं हैं। अब और क्या क्या दिया गया है बराबर? तो यहां पर देखिए, ए बी हमारा दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। जब हम ए बी डी ले रहे हैं और जब ए सी बी ले रहे हैं तो दोनों में हमें ए बी मिल रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, ये यहां पर उभयनिष्ठ होगी। अब तीसरी चीज इसमें क्या बराबर है? इन दोनों त्रिभुजों में यहां पर कोण ए और कोण बी, ये दोनों ही 90 अंश के होंगे, क्योंकि ये वर्ग के कोण हैं और वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, तो अब यहां पर हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी डी ए। यहां पर कौन सी सर्वांग समता लगेगी वो हम लिख देंगे। तो यहां पर देखिए, ये वाली भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है और एक ये भुजा बराबर है, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हो जाएगा, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो चुके हैं। तो अब हमें यहां पर AC और BD को बराबर दिखा सकते हैं। AC इस वाले त्रिभुज में आ जाएगी और BD इस वाले त्रिभुज में ये BD आ जाएगा और ये दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे AC बराबर BD, यहां बगल में लिख देंगे CP/CT से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से। ये हमने पहली चीज प्रूव कर दी, AC बराबर BD। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है, हमें सिद्ध करना है OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब हम ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जिनमें OA और OC मिल जाए और OB और OD मिल जाए। तो देखिए, ये वाला पॉइंट हमने जो था इसको O माना था, इस पॉइंट को। तो यहां पर लिख दे रहे हैं O। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने O माना था। तो देखिए, OA मिल जाए और OC मिल जाए, OB मिल जाए और OD मिल जाए। तो देखिए, यहां पर अगर हम OAD ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, और अगर हम ये दोनों त्रिभुज ले लें, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इस तरह से हम रफ में भी बना सकते हैं। इस तरह से हम त्रिभुज लेंगे, यहां पर O है, ये D हो गया, ये A हो गया, ये B और ये C। इस तरह से अगर हम त्रिभुज ले लें तो OA भी मिलेगा, OC भी मिलेगा, OB और OD भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाले त्रिभुज ले लेंगे, ये और ये त्रिभुज, और इसको हम सर्वांग सम दिखाएंगे जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को दिखाया था। तो यहां पर देखिए, हम ले लेते हैं त्रिभुज OAD व त्रिभुज OCB में। अब यहां पर हमें क्या क्या बराबर दिया गया है हम देख लेते हैं।
इस त्रिभुज में सबसे पहले तो AD बराबर है BC के, ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं AD बराबर BC, वर्ग की भुजाएं हैं। अब दूसरी चीज देखिए यहां पर क्या बराबर होगी। तो यहां पर जब ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। मतलब ये जो भुजा है AD और BC ये दोनों समांतर भी होंगी। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। समांतर रेखाएं हैं ये, और ये BD एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये जो कोण होगा, ये वाले कोण, ये दोनों कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं, 4 तक हम ले चुके हैं तो हम यहाँ पर 5 और इस वाले कोण को 6 नाम दे देते हैं। तो ये 5 और 6 आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 5 बराबर कोण 6, यहां पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण है। अब इसी तरह से यहां पर देखिए ये वाला कोण और ये कोण भी हमारे क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहां हम 5 6 ले चुके हैं। अब हम यहां पर 7 और 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला कोण 7 और ये 8, इस तरह से हमने ले लिया। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पर ये लेंगे 7 और 8, ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, इसका भी कारण होगा एकांतर कोण। तो इस तरह से हमने 3 चीजें बराबर दिखा दी, ये वाला कोण दिखा दिया, ये भुजा दिखा दी, और ये कोण दिखा दिया। मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। OAD सर्वांग सम होगा त्रिभुज OCB। कारण भी यहां पर लिख देंगे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था कि OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD, OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो चुके हैं, को बराबर दिखा सकते हैं क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं OA बराबर OC और OB बराबर OD। यहां पर दोनों का ही कारण हो जाएगा CPCT से। ये जो चित्र बनाया ये रफ में आपको समझाने के लिए बनाया है, यही हमारा मेन चित्र है, ठीक है ना। और इसी से हमको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, OA बराबर OC और OB बराबर OD। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो आपका तीसरा पार्ट है, आपको यहां पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, इनको आपको 90 अंश का बताना है। तो सबसे पहले हम कोई 2 त्रिभुज ले लें जिसमें कोण इनमें से कोई भी आते हो। तो मान लीजिए कोण 1 और कोण 2 को लेते हैं। तो कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के सर्वांग सम दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इन कोणों को बराबर दिखाएंगे। तो देखिए हम यहां पर कौन सा कोण ले लें, OBA, ये वाला कोण ले लें, ये वाला, और O, ये नाम O है, OBC ले लें, ये वाला कोण ले लें। यहां पर इस तरह से हम रफ में भी बना दे रहे हैं। यहां बीच में हमारा क्या है, O नाम है। तो इस तरह से ये OA हो गया, OAB एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और OBC ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए ले लेते हैं पहले त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCB में। अब यहां पर हमें क्या क्या बराबर है, तो देखिए AB भुजा BC के बराबर होगी, AB भुजा BC के बराबर होगी
क्योंकि ये दोनों ही वर्ग की भुजाएं हैं, ये और ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो AB बराबर CB या BC, ये क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, अब और क्या दिया गया बराबर? तो देखिए अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किया OA बराबर OC। ये देखिए OA बराबर OC सिद्ध कर चुके हैं, OA बराबर OC। तो यहां पर हम लिख देंगे OA बराबर OC, ये हमने सिद्ध कर दिया है, तो सिद्ध कर चुके हैं। अब तीसरी चीज हमें क्या बराबर दिख रही है यहां पर देखिए OB दोनों में कॉमन है ये भुजा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं OB बराबर OB, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अब यहां पर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे, वो भी किस सर्वांग समता से? ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, मतलब साइड 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 सर्वांग समता से हम इसको बराबर कर देंगे। तो अब हम इस रफ फिगर को मिटा देते हैं, यहां पर लिख देंगे त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCB के, कारण में SSS सर्वांग समता से। ठीक है, अब हमें यहां पर कोणों को बराबर दिखाना है। हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे, ये वाला और ये वाला, तो यहां पर कोण 1 और कोण 2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे CPCT से। अब देखिए हमें इनको 90 अंश का सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे? देखिए कोण 1 और कोण 2 इनका जो सम है वो कितना होगा? 180 अंश होगा, कोण 1 और कोण 2। तो यहां पर हम लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कारण में यहां पर क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। ये आप पढ़ चुके हैं, रैखिक युग्म से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इनका जो सम है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम कोण 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, कोण 2 को भी कोण 1 लिख सकते हैं, और ये हमारा 180 अंश, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कोण A बराबर 180 अंश आएगा। तो यहां से हम कोण 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 गुणा कर रहा, यहां पर आकर के भाग करेगा, अब भाग देंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो यहां पर कोण 1 बराबर 90 अंश आ गया। तो ये हमारा कोण 1 बराबर 90 अंश आ गया। अब कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो कोण 2 भी 90 अंश का हो जाएगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर 3 और 4 के लिए ये दोनों त्रिभुज लेंगे, फिर इन्हें सर्वांग सम दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम उसको लिख देंगे इसी प्रकार, और फिर हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसके आगे का पार्ट हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अब कोण 1 90 का है, दूसरा भी 90 का है, तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं इसी तरह से कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 अंश।